इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वो लक्ष्मी जी से रत्न भंडार की चाबी ले लें और उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश ना करने दें। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र जी को 12 वर्षों तक दर दर भटक कर भोजन मांगना पड़ा। कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण तीनों लोगों का वैभव सागर में समा गया था। पुरी में एक चांडालिनी रहती थी जिसे अछूत माना जाता था। इस तरह से उसने जिससे भी इस व्रत की विधि जाननी चाहिए, सबने उसे अछूत मानते हुए उसे दूर भगा दिया। लेकिन हमारी मालकिन नीच कुल की हैं, तो क्या आप अब भी भोजन करेंगे? एक बार लक्ष्मी जी श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो इससे बलभद्र जी काफी नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए लक्ष्मी जी से कहा, आप एक चांडालिनी के घर गई थी और यही नहीं, आपने वहां जाकर उसके घर का प्रसाद भी ग्रहण कर लिया और अब वो प्रसाद हमें खिलाकर आप हमें भी भ्रष्ट करना चाहती। आपको इस श्री मंदिर में दोबारा प्रवेश करने नहीं दिया जा सकता। इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वो लक्ष्मी जी से रत्न भंडार की चाबी ले लें और उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश ना करने दें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमैक्स है। दरअसल इसका अंत जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि क्यों बलभद्र जी ने लक्ष्मी जी को मंदिर में प्रवेश करने से रोका और आखिर ऐसा क्या हुआ जो भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र जी को 12 वर्षों तक दर दर भटक कर भोजन मांगना पड़ा। इसका जवाब मिलता है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक कहानी में। 18 पुराणों में से एक हरिवंश पुराण में भगवान विष्णु का जगन्नाथ नाम बताया गया है। इसके अलावा भागवत कथा में भी श्री कृष्ण को जगन्नाथ के नाम से पुकारा गया है और श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। अब भगवान विष्णु तो माँ लक्ष्मी के पति हैं, फिर ऐसे में भगवान जगन्नाथ निर्धन कैसे हो गए और 2 वक्त के खाने के लिए भी उन्हें और बलभद्र जी को दर दर भटकना क्यों पड़ा? दरअसल ये सब तब हुआ जब उन्हें माँ लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ी। लेकिन माँ लक्ष्मी नाराज क्यों हुई, इसका जवाब इस कहानी में है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार माँ लक्ष्मी शिव पार्वती के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा जाहिर करती है और वो भगवान विष्णु को स्वयं भोजन बनाकर भोग लगाने की बात कहती है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि समय आने पर उनकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। जब द्वापर युग का अंत हुआ तब ये समय भी आ गया। श्री कृष्ण द्वारा अपने शरीर का त्याग करने के बाद पुरी के जगन्नाथ धाम में उनके स्थापित होने की कहानी लिखी जाने लगी। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण तीनों लोगों का वैभव सागर में समा गया था। देवताओं की शक्ति खत्म हो चुकी थी, पूरे ब्रह्मांड में दरिद्रता हावी होने लगी थी। तब समुद्र मंथन किया गया था और इससे लक्ष्मी जी फिर से प्रकट हुई। इसके बाद भगवान विष्णु से उनका दोबारा मिलना हुआ था, जब उन्होंने भगवान विष्णु को पुरुषों में सबसे उत्तम मानकर उनका वरण किया था। माँ लक्ष्मी के यहाँ प्रकट होने के कारण इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र के नाम से जाना गया। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी यहाँ अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। इसके अलावा वो श्री मंदिर की मालकिन भी हैं, जिनका एक स्वरूप यहाँ के रत्न भंडार के रूप में भी देखा जाता है। इस रत्न भंडार से जुड़ी कहानी के अनुसार पुरी में एक चांडालिनी रहती थी जिसे अछूत माना जाता था। वो महिला काफी गरीब थी, भले ही वो धन से गरीब थी लेकिन भक्ति भाव में वो सबसे धनी थी। वो महिला माँ लक्ष्मी की उपासक थी और भगवान जगन्नाथ के भरोसे ही अपना गुजारा कर रही थी। एक बार की बात है, उस महिला के मन में एक इच्छा जागी कि वो माँ लक्ष्मी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, लेकिन उसे इस व्रत की कोई विधि पता ही नहीं थी। उसने तब एक पुजारी से इसकी विधि जानना चाहिए, तो उस पुजारी ने उसे धुतकारते हुए मना कर दिया। इस तरह से उसने जिससे भी इस व्रत की विधि जाननी चाहिए, सबने उसे अछूत मानते हुए उसे दूर भगा दिया। एक दिन की बात है, ऐसे ही भटकते भटकते वो चक्कर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और उसके दुख को देखकर जगन्नाथ जी की प्रतिमा से भी खून निकलने लगा। ये सब देखकर मंदिर के पुजारी काफी घबरा गए। समूचे पुरी में कुछ अनिष्ट होने की आशंका से हड़कंप मच गया। ये बात फिर वहां के राजा तक भी पहुंची। वो समझ गया कि कहीं जरूर कोई घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए। ऐसे में उसने भी अपना राजपाट त्याग दिया। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने एक संत का वेश धारण किया और उस चांडालिनी के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने उसे व्रत की विधि समझाई और कहा कि भक्ति सच्ची हो तो किसी कठिन व्रत की जरूरत नहीं होती।
उन्होंने महिला से कहा कि तुम बस सच्चे मन से भजन करो, आसपास साफ सफाई रखो, सबसे प्रेम से बोलो। जो भी ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर हमेशा प्रसन्न रहती है। फिर तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें प्रेम से भोग लगाना और लोगों में बांट देना। फिर देवी स्वयं तुम्हारे घर चलकर आएंगी। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। उस महिला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही हुआ। शाम को जब वो आरती कर रही थी तो उसके घर घूंघट ओढ़े एक महिला पहुंची। उस महिला ने चांडालिनी को पूजा पर चढ़ाने के लिए एक पोटली दी और प्रसाद ग्रहण किया। खीर खाने के लिए जैसे ही उस महिला ने अपना घूंघट हटाया तो चांडालिनी की नजर उस पर पड़ी और वो नजर पड़ते ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि महिला वहां से जा चुकी थी जिसने उसे पोटली दी थी। पोटली खोलकर जब उसने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल वो पोटली हीरे, सोने, चांदी आदि रत्नों से भरी हुई थी। वो समझ गई कि उस पर मां लक्ष्मी ने कृपा कर दी है। लेकिन भगवान जगन्नाथ को ये लीला अभी और लंबी चलानी थी। इसलिए जब मां लक्ष्मी वहां से वापस आकर श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र उन पर नाराज हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि लक्ष्मी जी ने चांडालिनी के घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है, इसलिए उन्हें अब श्री मंदिर में प्रवेश करने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही मां लक्ष्मी क्रोधित हो गई और बोली, ठीक है, आप ये चाहते हैं तो मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन मैं अब आप दोनों को ये श्राप देती हूँ कि जब तक आप अब ऐसे ही किसी नीच कुल के व्यक्ति के हाथ से भोजन नहीं कर लेते तब तक आपका भी भरण पोषण नहीं होगा और आपको भी दर दर भटकना पड़ेगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही श्री मंदिर की स्थिति खराब होती चली गई। मंदिर का रत्न भंडार खाली हो गया। उसके चौखटों, दरवाजों और पलंग में दीमक लग गए। भंडार में रखे अनाज सब सड़ गए और यहाँ तक कि सारे कपड़े भी फट गए। मंदिर की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। जगन्नाथ और बलभद्र भी खाने को तरसने लगे। जब दोनों को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकल पड़े। लेकिन दोनों भाई जहां भी भिक्षा मांगने जाते वहां कुछ अनिष्ट हो जाता। बनता हुआ खाना बर्बाद हो जाता तो कहीं जलता चूल्हा बुझ जाता। कहीं कहीं तो लोग उन्हें देखकर दरवाजा तक नहीं खोलते थे। इस तरह से भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए। इसी तरह से भटकते भटकते एक दिन वो समुद्र तट पर पहुंच गए। उन्हें वहां एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिया, जिसे सुनकर बलभद्र ने वहां मौजूद सेविका से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई यज्ञ हुआ है, तो फिर यहाँ अच्छी भिक्षा भी मिल सकती है। इस पर सेविका ने उनसे कहा कि आज हमारी मालकिन की 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या पूरी होने वाली है। इसके बाद वो आपको जरूर भंडारा खिलाएंगे। लेकिन हमारी मालकिन नीच कुल की है, तो क्या आप अब भी भोजन करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा, हम अछूतों का नहीं खाते हैं, लेकिन आप अपनी मालकिन से कह दें कि वो हमें सामग्री मंगवा दें, हम अपना भोजन खुद बना लेंगे। अब मालकिन तो स्वयं लक्ष्मी जी ही थी। उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दे दिया कि वो चूल्हा ना चलने दे। इधर बलभद्र जी सामग्री पाकर बहुत खुश थे और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी चूल्हा जला नहीं। इससे वो बहुत चिल्लाए और गुस्से में चूल्हा मटकी सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। और इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि जगन, भोजन में क्या ऊंच नीच, मैं तो कहता हूं कि भोजन कर ही लेते हैं, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। इसके बाद वो अंदर भोजन करने पहुंचे। वहां भोजन करने के दौरान उन्होंने पहचान लिया कि ये तो लक्ष्मी जी ही हैं, जिन्होंने अपनी बात उन्हें समझाने के लिए ये सब किया था। जिसके बाद वो लक्ष्मी जी को सम्मान के साथ श्री मंदिर लेकर आए और इस तरह से समाज में भेदभाव वाली मानसिकता को दूर करने के लिए ये लीला रची गई थी। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के दर दर भटक कर भोजन पाने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।